को आज़ादी की में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जिनकी बलिदान, जिनकी कोशिश की वजह से आज ये हंसता खेलता हिंदुस्तान हमारे सामने है। उन्होंने हालांकि बहुत ऊंची तालीम हासिल की थी, बहुत ऊंचा एजुकेशन हासिल किया था, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इस सब को जो है पीछे डालकर उन्होंने इस बात पर शपथ लिया कि मुझे जो है इन अंग्रेज गद्दारों को वतन से निकालना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और इसी वजह से उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने एक और फौज तैयार किया था जिसका नाम आजाद हिंद के नाम से एक अजीम जबरदस्त फौज को तैयार किया था, ताकि जिसकी वजह से हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हो। और आखिरी दम तक उनकी ये कोशिश रही कि ये हिंदुस्तान चमकता दमकता और इसी तरह जो है सरसब्द सादाब रहे। उन्होंने कोशिश की थी, जिसकी बलिदान और जिनकी जो है हिस्सा, जो हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा लेने की वजह से आज हमारा मुल्क जो है अंग्रेजों से पाक और साफ हुआ। और जो है जिसका जो है आज सेहरा, ये जो है हिंदुस्तान आजाद होने का सेहरा हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जाता है कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था आखिरी दम तक। हालांकि उनकी मौत एक ऐसे हादसा से हुई, ऐसा एक हादसा उनके सामने आया, जो है जा रहे थे, प्लेन में सफर कर रहे थे, जो है रास्ते में कहा जाता है कि वो प्लेन जो है क्रॉस कर गया या कहीं टक्कर खा लिया, लेकिन उसका कोई पता गता अब तक भी नहीं मिला। दरमियान में एक मर्तबा ऐसा मौका आया कि सुभाष चंद्र बोस को जो है अंग्रेजों ने उसको जो है जलावतनी करके रखा है, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। ये है हमारे नेता जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान और खून दे करके हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आजाद किया, जिसकी वजह से आज जो है पूरे हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र नेताजी की जयंती मना रही है और हम मना रहे हैं। इतनी चंद बातें कहकर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अब आपके सामने हमारे स्कूल के, हमारे फजल हाई स्कूल के सबसे पुराने कदीम और इसके स्कूल के जो है बानी मबानी अगर कहा जाए कोई कम न होगा, हम सब के मुरब्बी मोहतरम जनाब हमारे मौलाना अब्दुल वहीद साहब फजल हक हेड मौलवी फजल हक हाई स्कूल से मैं कहूँगा वो भी अपना जो है बख्तूता इन बच्चों के सामने रखें, ताकि जो है बच्चों को कुछ मालूमात हो जाए। ताली ताली ताली। हमारे स्कूल के मायनाज, हमारे बच्चों के हर दिल अजीज टीचर चंदन सर और हमारे हजरत मौलाना इकरामुल हक साहब, जो हमारे बच्चों के दिलों में एक मोहब्बत भरा बयान वो अभी दे रहे थे और मुझे वो नाम पेश कर दिए हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं बच्चों को कुछ सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले में बहुत मुख्तसर संक्षेप ओडियो कहते हैं मुटिके अपना माना कोई गिरमु विदाय नबी। अजीज बच्चों, आज जानते हो ये जो पिंडे में, ये जो फजलक हाई स्कूल के स्मार्ट क्लास के पिंडे में आप लोग बैठे हुए हैं, ये किसकी जन्म तारीख, किसकी यौम वलादत, किसकी बर्थ अप डे मनाने जा रहे हैं। हम ऐसे महान नेता का जन्म तारीख मनाने जा रहे हैं जिनके नाम से आज भी अंग्रेज लोग अगर सुनते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, वो थर थर कांपने लगते हैं। ये वो नेता है जो हमारे उड़िया बाजार में, कटक में 1863 में वो जन्म लिए थे। और हमें फख्र होना चाहिए कि ये नेता जो है हमारे उड़ीसा के हैं। आज अगर वो नेताजी हमारे उड़ीसा में जन्म न लेते और उनके कारनामा पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में नुमाया तरीके से जाहिर नहीं होता, तो हमें कोई पूछने वाला नहीं था। लिहाजा हमारा सर फख्र से ऊंचा है कि सुभाष चंद्र बोस जैसा वो यौम आजादी का नेता वो हमारे उड़िया बाजार में, कटक में पैदा हुए। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है।
मेरे अजीज बच्चों, ये सिर्फ जन्म ही नहीं लिए थे, बल्कि बचपन से वो तालीम के साथ बड़े मुतफक्किर रहते थे। निज पिलंक भितरे से बसिकी आम भड़िया गप सप करू नथिले, सबबड़े मुह पोतिकी रहुथिले, कौन गोटे महान कथा से बुझुथिले या विचार रे आणुथिले। तांको सार माने पिला माने कहूथिले, करे सुभाष चंद्र कौन तू बसिकी गोटे चिंतारे बसीचु। तो से समय रे कहूथिले कौन करिवा, आम देशर लोक अंग्रेज मानकर गोलाम हेइछंती, गोलामी के जंजीर में वो जकड़े हुए हैं। तो मु भावुची को भड़िया ये आमे पाठ पढ़ी की आउ बड़ ना सुनाम करी की ये अंग्रेज मानकू आमे आम भारत रू केमतिया तड़ीवा। वो बचपन से उनकी यही नीति और बचपन से उनका यही इरादा और आज़्म था। हम लोग सब गुलाम थे, हमारे बाप माँ गुलाम थे, हमारे बड़े बड़े नेता सब अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हे हिंदुस्तान के लोगों, तुम मुझको खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितना बड़ा आह्वान किए थे। लेकिन बच्चों याद रखो, ये हिंदुस्तान यकीनन खून का बलिदान देकर ये आजाद हुआ है। 300 साल पहले जब अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को, जिनका नाम तुम पढ़े हो, अबुल फतेह अली हैदर सुल्तान, टीपू सुल्तान का नाम है, उनको जब उन्होंने शहीद कर डाला एक जंग में, उसके बाद उन्होंने आज से कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, जमीन अल्लाह की है, हुकूम अंग्रेजों का है। तो आज से हम अंग्रेज लोग हिंदुस्तान को कब्जा कर लिए। तो मेरे अजीज बच्चों, उसी दिन से हजरत मौलाना शहीद इस्माइल साहब और मौलाना अब्दुल रहीम साहब शहीद वो जामे मस्जिद दिल्ली में खड़े होकर ऐलान किए थे कि लोगों, आज से देश हमारा गुलाम बन चुका है, लिहाजा उनके विरुद्ध में, उनके मुखालिफत में हमको जंग करना पड़ेगा और अंग्रेजों को यहां से निकालना पड़ेगा। चुनांचे शामली का मैदान जो मुजफ्फरनगर से बहुत करीब में है, उत्तर प्रदेश में है, वहां सबसे पहला जंग हुआ था जिसमें हजरत हाफिज जामिन साहब शहीद हुए थे। अब बड़े बड़े उलमाए कराम शहीद हुए थे। अलगर्ज 200-250 साल से मुसलमान और हमारे हिंदू मिलकर उनकी मुखालिफत करते आए, उनका जंग करते आए और उनको बहुत सारों को मारा। लेकिन फिर क्या करेंगे, हथियार उनके पास, गोली उनके पास, तलवार उनके पास, घोड़े उनके पास और सवारी के सामान उनके पास, हमारे लोग निहत्ते थे। फिर भी जब हमारे महात्मा गांधी का दौर आया तो महात्मा गांधी दो चीज को अपनाए कि अगर ऐसे ही लोग हमारे हिंदुस्तान के उनसे जंग करते रहेंगे तो लाखों आदमी का खून बहेगा, लेकिन हम आजादी सही तरीके से नहीं पा पाएंगे। तो वो कह रहे थे कि लोगों, सच को जाहिर करो, सदाकत आओ, अदालत लाओ और सच जब भी बोलो सच बोलो और अहिंसा करो, उनका बाइकाट करो और अदमे ताउन करो कि उनका कोई न नौकरी में रहेगा अंग्रेजों के, न कोई सर्विस में रहेगा, न उनका लेन देन करेंगे, न उनके साथ ही बातचीत करेंगे। इस किस्म का अहिंसा का फतवा हमारे उलमा इकराम और गांधी जी ने मिलकर जब लागू किया तो गांधी जी के शाना बशाना होकर हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामवर सियासतदान उनके साथ मिलकर जब जगह जगह गए तो अंग्रेज लोगों की कदम उखड़ गई। अब अंग्रेज कहने लगे कि बहुत कम ही दिनों में हम हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा। गर्द ऐसा हुआ कि 1947 15 अगस्त में हमारा देश महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजाद हो गया। लेकिन उसके बावजूद बच्चों याद रखो, देश तो आजाद हो गया, लेकिन आज भी हमें फिर से दोबारा देश को आजाद करना होगा। इसलिए कि हमारे देश में चोर, डकैत, डाकू, नफरत, दुश्मनी भरा हुआ है और नफरत की दुनिया और खास करके हिंदुस्तान में नफरत फैला दिया गया है हमारे हिंदुओं के दरमियान में। आज उस नफरत के विरोध में हमको शपथ लेना पड़ेगा कि हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं, एक बाजू एक ताकत बनकर निकलेंगे, नफरत को दूर करेंगे, दुश्मनी को दूर करेंगे, अदावत को दूर करेंगे, फिर से हमारा भारत आजाद होगा जैसे महात्मा गांधी के दौर में आजाद हुआ था। तो मेरे बच्चों, ये कब होगा, ये कब सोचेंगे? जैसे सुभाष चंद्र ने पढ़कर नाम करके भी चंदन सर बता रहे थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे,
4 पोजीशन में पूरी दुनिया में वो कामयाब हुए थे, लेकिन उन्होंने नौकरी को तर्क कर दिया कि नहीं, महात्मा गांधी के शाना बशाना होकर हम देश को आजाद करेंगे। वैसे ही हम में से एक बच्चा जरूर अब्दुल कलाम आजाद बनकर निकलेगा, महात्मा गांधी बनकर निकलेगा, ये सुभाष चंद्र बोस बनकर निकलेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनकर निकलेगा। अलगर्ज हमारे बच्चे तालीम पढ़ें और ये आज़्म लें कि हम इन्हीं जैसे नेता बनकर फिर से देश को हम दोबारा आजाद करेंगे। तो मेरे बच्चों, तुम तालीम में अक्सरियत तालीम में जो है हिस्सा लो और अच्छा पढ़ो, नाम करो तो फजलक हाई स्कूल भी नाम होगा और सुभाष चंद्र बोस की रूह भी खुश हो जाएगी। मैं इतनी ही बात कहकर आप लोगों से विदा ले रहा हूँ।